लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस के प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है और इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें के की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इस इनइक्वलिटी को दोबारा से लिखूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस के प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है तो मैं इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड को कोई फंक्शन मान लूंगा एफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर हमें एफ एक्स के ग्राफ को प्लॉट करना है तो एफ एक्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट कर पाएंगे। देखो एफ एक्स का ग्राफ जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन शेप होता है। ठीक है, पैराबोला का फेस अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो जो पैराबोला का फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इस एफ एक्स के ग्राफ को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसे प्लॉट कर पाऊंगा, यहाँ देखना यहाँ मैं एफ एक्स के ग्राफ को कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगा। यहाँ पे मैं एफ एक्स के ग्राफ को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर पाऊंगा या नहीं। ठीक, देखो कैसे प्लॉट करूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए गिवन है, एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए जो एफ एक्स का ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करेगा और एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स के जो दो रूट्स होंगे, एफ एक्स के दोनों रूट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर एफ एक्स के दोनों ही रूट्स इमेजिनरी हैं तो इसका मतलब एफ एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, एफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा और इसी कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस के माइनस 3 है एंड सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस के प्लस 6 है। ठीक है, तो अगर ए बी सी की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट में रखें और लेस देन जीरो करें तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखना है, मैं क्या करूँगा, माइनस के माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6 लेस देन जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस 4k माइनस 24 इज लेस देन जीरो। ठीक है, अगेन सॉल्व करोगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज लेस देन जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या मिल गया हमें, अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सा, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k इज लेस देन जीरो, और सॉरी माइनस 15
इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से k को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, k माइनस 5 प्लस 3 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, k माइनस 5 इज लेस देन 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखना है यहाँ पे। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, देखो इस गिवन इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में जो दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं k प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3, और k माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, -3 और 5। अब इनको क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने क्या किया, रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये। ठीक है, तो चूंकि हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो k की वैल्यू किसी भी इंटरवल में लाई कर सकती है, पहले में हो सकती है, दूसरे में हो सकती है, तीसरे में हो सकती है, या पहले दूसरे में हो सकती है, या दूसरे तीसरे में हो सकती है, या पहले या तीसरे में हो सकती है। यही हमें चेकआउट करना है, इसी को चेक करना है हमें कि किस इंटरवल में k की वैल्यू लाई करेगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इंटरवल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, इंटरवल नंबर 2 को सेलेक्ट कर लूँगा और -3 और 5 के बीच किसी नंबर को चूज़ करके, अपने मन से कोई नंबर चूज़ कर लो। इस -3 और 5 के बीच 0 आएगा। ठीक है, 0 को चूज़ करके मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर गिवन है, क्या है फैक्टर, k प्लस 3 इंटू k माइनस 5, तो k की जगह सब्स्टिट्यूट कर लूँगा 0 को। ठीक है, और इसके साइन को कैलकुलेट कर लूँगा। तो 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। तो इसका साइन क्या आएगा, इसका साइन नेगेटिव आया, नहीं, इसका साइन नेगेटिव आया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका साइन नेगेटिव आया तो इस इंटरवल को मैं नेगेटिव से मार्क कर दूंगा। ठीक है, अगर इस इंटरवल को मैंने इंटरवल नंबर 2 को नेगेटिव से मार्क कर दिया तो इंटरवल नंबर 3 और इंटरवल नंबर 1 का साइन क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इस गिवन इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, उनकी पावर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो k प्लस 3 की जो पावर है 1 है, k माइनस 5 की भी पावर 1 है, यानी पावर ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इंटरवल का साइन नेगेटिव है तो इस इंटरवल का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इस इंटरवल का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हो चलता जाएगा। ये तब होगा जब गिवन फैक्टर्स की पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, और चूंकि इन गिवन फैक्टर्स की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो k की वैल्यू आएगी वो -3 से बड़ी होगी और लेस देन 5 होगी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि x लिख दिया मैंने, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 टू ओपन इंटरवल 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारा लेस देन 0 है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल लगाना पड़ता। ठीक है, तो यही इस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, A B C एंड डी में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम।